अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, जिन्होंने हम सबको यहाँ भेजा, हम सब के लिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि की समस्त व्यवस्था की, और इन सब का हम सदुपयोग करते हुए हम अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा सके, अपने जीवन में उत्थान कर सके, उसके लिए जो अत्यंत आवश्यक वस्तु कोई है तो वह है ज्ञान। उस ज्ञान को प्रदान करने वाले उस प्रभु को, परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए, और उस परमपिता परमात्मा ने जो वेद रूपी हमको सत्य ज्ञान दिया है, तत्व का बोध कराया है, उस सत्य ज्ञान, तत्व ज्ञान, वेद के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे और वेद मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे थे। और उस वेद मंत्रों में जो यज्ञ के बारे में विशेष रूप से बताया है तो उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो ये जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, जो हम वर्तमान स्थिति में शादी विवाह इत्यादि से लेकर के जो विभिन्न प्रकार के शुभ अशुभ या अन्य कर्मों में हम किया करते हैं अवसर पर, वह जो यज्ञ हैं वो हमारी परंपरा है। वह हमारी परंपरा कोई एक आडंबर, ढोंग, पाखंड ही नहीं है। वह एक संपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं तो उसके माध्यम से व्यक्ति कल्याण से विश्व कल्याण का एक अद्वितीय कार्य होता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने उस परंपरा में, उस यज्ञ में इतने विशेष लाभ देख करके उन्होंने इसको आम सामान्य जनता में एक परंपरा के रूप में ढाल दिया। और जब परंपरा के रूप में लागू हो जाता तो व्यक्ति जानता है या नहीं जानता है, फिर भी उस कर्म को वो करता रहता है। और जब करते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ भी हम प्राप्त करते हैं और उसका लाभ उठाता रहता है व्यक्ति। तो हमारे ऋषि मुनियों की भी इतनी बड़ी देन के वेद रूपी ज्ञान में जिस यज्ञ का विधान प्रभु ने, परमात्मा ने किया है, उसको वो समझे, देखे, अनुभव किए और साक्षात सैकड़ों लाभों को देख करके उन्होंने समाज में एक ऐसी दिव्य परंपराएं चलाई जिसमें उन्होंने इसको लागू करा। और आज हम लोग जानते हैं या अनजान हैं, लेकिन उस परंपरा को हम आज भी निभाते हैं। चाहे किसी का जन्मदिन हो, चाहे शादी विवाह इत्यादि हो, नए गृह में प्रवेश करने की बात हो, या दीपावली या होली इत्यादि उत्सव है, तो होली में भी जो सब लोग रात्रि को, होली के दिन गाय के गोबर के गोसे इत्यादि, कंडे इत्यादि को एकत्रित करके होली जलाते हैं, वो भी तो एक भेषज यज्ञ का ही एक प्रारूप है। क्योंकि जो ऋतु परिवर्तन इत्यादि होता है उस समय उस अन्न को, जो हमने नया अन्न प्राप्त किया है, उस अन्न को भी हम उसमें आहूत करते हैं, जिससे उस अन्न को ग्रहण करने से पूर्व हम परमपिता परमात्मा को या देवताओं को, जैसे धरती, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, ये सारे के सारे देवता लोग हैं जो हमको नित्य प्रति देते हैं। दाना देव और नित्य प्रति हमको देते हैं, तो उनके कारण ही ये चीज़ें हमको प्राप्त हुई हैं। तो पहले हम उन चीज़ों को उनको समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं, दान देते हैं कि ये जो चीज़ें हैं वह चीज़ें आपके माध्यम से हमको मिली हैं, आपने दी हैं, तो वह चीज़ों को हम अग्नि के माध्यम से, अग्निर्वै देवानां मुखः, देवताओं का मुख अग्नि होता है। अग्नि में हम जो भी चीज़ डालते हैं वो परमपिता परमात्मा को, देवताओं को प्राप्त होती हैं। इसलिए हमारी जो ये परंपरा है वो आध्यात्मिकता से तो परिपूर्ण है ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम देखें तो इतनी परस्पर यज्ञीय भावना, मानिए कि त्याग की भावना, दान की भावना। इसलिए तो यज्ञ शब्द के भी जो मूल अर्थ हैं, यज्ञ धातु से वो बनते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। ये जो धातु हैं उनके जो ये तीन अर्थ हैं, वह तीनों के तीनों जो अर्थ हैं अति विशाल और सार गर्भित अर्थ हैं। देव पूजा, संगतिकरण और दान। और ये जो क्रिया हैं वो यज्ञ को करने से संपन्न होती हैं, इसलिए यज्ञ को करने के लिए कहा जाता है। और जब हम इस क्रिया को करते हैं तो हम यज्ञीय भावना से युक्त होते हैं। दान देने की भावना हमारे भीतर, देवताओं की पूजा करने की भावना हमारे भीतर प्रकट होती है। देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये तीनों भावनाएं हमारे भीतर प्रतिष्ठित होती हैं और हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाते हैं, उन्नत बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं। अपने जीवन में दिव्यता को हम धारण करते हैं।
और अग्नि एक सत्व का प्रतीक है, ऊपर उठने का प्रतीक है हमारे सामने। जैसे अग्नि होती हैं वो ऊपर की ओर उठती हैं, अग्नि सत्व प्रधान होती हैं, अति सूक्ष्म भी होती हैं। अग्नि कठोर से कठोर चीज, जहाँ पे जगह भी नहीं होती, उन चीजों में भी प्रवेश पा जाती हैं और परमाणु परमाणु के भीतर तक चली जाती हैं। ये शक्ति होती है अग्नि में इतनी सूक्ष्म होने की। जैसे लोहा होता है, लोहे को आप अग्नि में तपाते हैं तो लोहे का जो गोला होता है उसको हमने अग्नि में तपाया तो वो जो अग्नि है वह अग्नि उस लोहे के कण कण में प्रविष्ट हो जाती है। क्योंकि लोहे के अंदर वैसे तो जगह नहीं है, फिर भी वो इतनी सूक्ष्म होने के कारण वो आर पार चली जाती हैं, उसके अंदर प्रवेश पा जाती हैं। इतनी सूक्ष्म भी हैं और सत्व से भी युक्त हैं और सत्व की प्रधानता है, इसलिए वो ऊपर की ओर उठती हैं। अग्नि आप जलती हुई देखेंगे तो कभी भी नीचे की ओर नहीं आती है। जहाँ पे भी अग्नि जलेगी वो ऊपर की ओर ही उठती हैं। क्यों? उसमें सत्व है। और वो सत्व से युक्त अग्नि में जब हम औषधीय द्रव्य जैसे जड़ी बूटियाँ हैं, अन्न है, फल है इत्यादि जो पौष्टिक आहार हैं, इन सब की जब हम आहुति देते हैं उसमें, तो वह चीज़ें भी इतनी सात्विक और अति सूक्ष्म होकर के इसको पर्यावरण में, वातावरण में, वायुमंडल में घुल जाती हैं और इस वायुमंडल को वो शुद्ध करने का भी काम करती हैं, वायुमंडल में से रोगाणुओं का निवृत्ति करने का भी काम करती हैं और इस वायुमंडल को पोषित और सशक्त बनाने का काम भी इस ऊर्जा के माध्यम से होता है। इसलिए यह यज्ञ करना कोई सामान्य कर्म नहीं, अति उत्तम, अति श्रेष्ठ है। और ये एक ही पहलू नहीं, इसके इतने पहलू हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हर पहलू से हमारे जीवन को वो उन्नत और श्रेष्ठ बनाने का काम करता है। इसलिए एक पहलू को भी हम देखें, जैसे चिकित्सा के पहलू, तो चिकित्सा के पहलू में भी जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं या वेद हैं उसमें बार बार कहीं जगहों पे वर्णन है कि यज्ञ के द्वारा मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, यज्ञ के द्वारा मैं तुम्हारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता हूँ, यज्ञ के द्वारा मैं पोषण को प्रदान करता हूँ, यज्ञ के द्वारा मैं तुम्हारे रोगों को दूर करता हूँ। जैसे कहा है कि मुंचामी त्वा हविषा जीवनायकम, मानी जो गंभीर से गंभीर रोगों से जो व्यक्ति ग्रस्त हो गया उनको आश्वासन दे रहे हैं वेद मंत्र कि मैं तुम्हें इन रोगों, जो दुखदायी विनाशकारी जो ये रोग हैं उससे मैं तुम्हें मुक्त कराता हूँ। ये यज्ञ के माध्यम से परमपिता परमात्मा हमको इससे मुक्त कराते हैं और इसको भेषज यज्ञ कहा है आयुर्वेद में। मानिए औषधीय द्रव्यों से हम जो यज्ञ करते हैं उसके माध्यम से हम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं और जो भी रोग हैं हमारे तन में, हमारे मन में, उनका भी निवारण होता है। अभी तो ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि इसको हम देवीय चिकित्सा पद्धति कह सकते हैं। कह क्या सकते हैं, देवीय चिकित्सा पद्धति है। चाहे योग है, चाहे ये यज्ञ हैं, इन चीज़ों को देवीय चिकित्सा पद्धति कही जाती है। क्यों? क्योंकि यह जो चिकित्सा पद्धति है वह इतनी उत्तम और इतनी सात्विक हैं कि हमारे तन के ऊपर तो इसका प्रभाव पड़ता ही है, तन की बीमारियां तो दूर होती ही होती है, हटती ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मन की बीमारियों को भी दूर करती हैं। हमारे तन में भी जो अलग अलग हमारे शरीर होते हैं, एक हमारा कारण शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, इस प्रकार से ये स्थूल शरीर होता है। या कोषों की दृष्टि से देखें तो अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, आनंदमय कोष, विज्ञानमय कोष, ये हमारे कोष होते हैं। जो हम जड़ी बूटियाँ दवाइयाँ वैसे खाते हैं उनकी एक सीमा होती है, वो अन्नमय कोष तक काम करती हैं, उसके बाद वो काम नहीं करती। लेकिन जब हम योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं या फिर यज्ञ करते हैं, उन दोनों की एनर्जी, उन दोनों की ऊर्जा, इन दोनों का इफेक्ट, इन दोनों का जो प्रभाव है वो बहुत गहराई तक पड़ता है। जैसे हम एलोपैथिक के डॉक्टरों को देखें तो कई बार व्यक्ति को चेकअप करते हैं, अलग अलग रिपोर्ट करवाते हैं, व्यक्ति को अंदर से पीड़ा है, तकलीफ है, दुख है, दर्द है, समस्या है, लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। दवाई भी डॉक्टर लोग देते हैं तो दवाई को खाने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, और दर्द वैसा का वैसा बना रहता है। फिर सामान्य जो लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं उनको, वो लोग फिर अंधश्रद्धा में फंस जाते हैं। कोई भूत प्रेत, वो क्या क्या अपने कोई वो हो गया है, ऐसा हो गया है, ऐसे एक अंधश्रद्धा की ओर वो आगे बढ़ जाते हैं कि ये दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा, रिपोर्ट में भी कुछ नहीं हो रहा, फिर भी कुछ है, मानी कुछ अंदर से हो गया है, कुछ ऐसी नेगेटिव शक्ति वो ऐसा कुछ नहीं होता है। होता क्या है,
हमारा जो यह तन है वह तन एक स्थूल है, अन्नमय कोश, फिर उसके बाद प्राणमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये जो कोष होते हैं उसका एक स्तर होता है। हम जो जड़ी बूटी दवाई लेते हैं या जो रिपोर्ट कराते हैं उनकी एक सीमा होती है, अन्नमय कोष तक का वो रिपोर्ट दे सकती है। और वो भी तब उसका रिपोर्ट दे सकती है जब उसमें कोई बीमारी 70% 80% तक हो चुकी हो बीमारी, तब वो रिपोर्टें हमको बताती हैं कि इस शरीर में ये बीमारी है। या फिर हमारे शरीर की दृष्टि से ही हम देखें तो हमारा एक तन है, स्थूल शरीर है। इसी प्रकार एक सूक्ष्म शरीर हमारा होता है जिसको हम चित्त भी कहते हैं, जिसमें हमारे कर्माशय ये सारी चीजें रहती हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, एक कारण शरीर होता है। तो जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं या फिर हम योगाभ्यास करते हैं, तो ये दोनों की दोनों चिकित्सा पद्धति इतना गहरा असर डालती है हमारे तन के ऊपर कि हमारा यह जो स्थूल शरीर है जो हमको दृष्टिगोचर हो रहा है, जिसके साथ हम व्यवहार करते हैं, वो तो इससे ठीक होता ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो कारण शरीर है और सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर भी इसका गहरा असर पड़ती है। और उसके कारण वह उन शरीरों में भी कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई शक्ति की न्यूनता है, तो वो भी ठीक हो जाती है। और जैसे आधुनिक विज्ञान ने जो विकसित हुआ है, जैसे हमारे वेदों में भी ये चीज़ है, अष्टाचक्रा नवदेवा नाम पूर्वयोध्या। हमारे शरीर में 8 चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक। यह जो 8 चक्र होता है वो एक शक्ति के केंद्र होते हैं हमारे तन में, हमारे शरीर में। और वो शक्ति के केंद्र ऐसे होते हैं कि वहाँ से जितनी हमारे भीतर सात्विकता बढ़ती है, जितनी हम आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करते हैं, जितना हमारा मन निर्मल अवस्था में रहता है, जितना हमारा मन पवित्र रहता है, जितना हमारे मन में उज्ज्वलता रहती है, अच्छाइयाँ रहती है, उतना ज़्यादा उन चक्रों में शक्ति बढ़ती हैं, शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण होता है। और वह जो चक्र है उन चक्रों की शक्ति को बढ़ने से, क्योंकि वह जो चक्र की शक्ति होती है वो हमारी ज्ञानेंद्रिय और हमारी कर्मेंद्रियों के साथ बटी हुई होती है। उस शक्ति के बढ़ने से हमारे शरीर की वह ज्ञानेंद्रिय, वह कर्मेंद्रिय सशक्त बनती है, और उस चक्र की शक्ति के न्यून होने से वो अंग भी हमारे शिथिल पड़ जाते हैं। तो इस शक्ति को बढ़ाने से वो चीज़ ठीक हो जाती है। तो हम जब योगाभ्यास करते हैं या फिर हम यज्ञ करते हैं, उन दोनों माध्यमों से हमारे भीतर जो ये 8 चक्र है उसकी शक्ति भी बढ़ती है, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, कुंडलिनी जागरण कहते हैं, या अंदरूनी शक्तियों का उद्भव कहते हैं, अंदरूनी शक्ति का जागरण कहते हैं, या हमारे भीतर अदृष्ट शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण या जागरण कहते हैं। उसका जागरण होता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर शक्ति बढ़ जाती है, और हमारा जो ओरा होता है वो भी चारों ओर होता है उस शक्ति के आधार पर न्यूनाधिक। और वह ओरा जितना सशक्त मजबूत होता है, जितनी हमारे चक्रों की शक्ति सशक्त मजबूत होती है, उतनी हमारा ओरा सशक्त मजबूत होता है। और जितना हमारा ओरा सशक्त और मजबूत होता है और दूर तक होता है, उतना ही ज़्यादा हम बाहर की बीमारियों से तो बचते ही हैं, लेकिन हमारे भीतर का भी सारा जो सिस्टम है तन मन का, वो भी सारा एक बैलेंस में आ जाता है। वह काम होता है यज्ञ की ऊर्जा के माध्यम से। इसलिए आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा है कि जिस बीमारी के निवारण के लिए हम जिन जड़ी बूटी औषधियों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं जड़ी बूटी औषधियों से हम होम करें तो उन्हीं रोगों को हम बहुत शीघ्रता से दूर कर पाएंगे। और सारे रोगों को दूर करने के साथ साथ हम अपने तन और मन को पवित्र करने के साथ एक सात्विक स्थिति में भी स्थित कर पाएंगे। तो ये शक्ति यज्ञ की ऊर्जा में है, क्योंकि उसमें इतनी सात्विकता है, यज्ञ की ऊर्जा में इतनी भेदन शक्ति है कि वह जो अग्नि होती है उसमें हम जो घृत डाल रहे हैं, उसमें जो हम सामग्री डाल रहे हैं, जिसमें जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, अन्न, पौष्टिक पदार्थ, मिष्ट पदार्थ, सुगंधित पदार्थ होते हैं, जिसकी हम आहुति देते हैं, तो ये चीज़ें जब जलती हैं अग्नि में तो वो एक परमाणु रूप में कन्वर्ट होती हैं, और उस घृत के अंदर, उस सामग्री के अंदर जो हमने पुष्टिदायक, सुगंधित, मिष्ट इत्यादि जो पदार्थ उसमें डाले, उसके भीतर जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, उस शक्ति को अनंत गुना बढ़ाती हैं, और उसके अंदर प्रसुप्त अवस्था में पड़ी हुई शक्तियों को जागृत अवस्था में लाने का काम यज्ञ की ऊर्जा करती हैं। और फिर वो जो जड़ी बूटियों की ऊर्जा है
वह इस वायुमंडल में फैलती हैं और इस वायुमंडल में चारों ओर वो फैलती हैं। तो इस वायुमंडल में जहाँ कहीं पर भी जो दोष हैं, जो विषाक्तता हैं, जो प्रदूषण हैं, जो अशुद्धिकरण है, उसका भेदन करता है, उसका छेदन करती हैं, उसको नष्ट करने का काम करती हैं ये ऊर्जा। और उसके साथ साथ उससे अतिरिक्त इस वायुमंडल में जो रोगाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या ऐसी जो नेगेटिव शक्ति हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, उस शक्ति को भी नष्ट करने का काम करती हैं यज्ञ की ऊर्जा। और इससे अतिरिक्त जो ये वायुमंडल हैं उसको पोषित करने का, पोषक तत्वों से युक्त करने का काम भी यज्ञ की ऊर्जा करती हैं। और फिर ऐसे जो दिव्य शुद्ध पवित्र वातावरण में हम रहते हैं, उस वातावरण में हम सांस लेते हैं, तो हमारा तन, हमारा मन, हमारा संपूर्ण अस्तित्व शुभ से भर जाता है, सात्विकता से भर जाता है। अशुभ या जो अशुद्धिकरण है उससे शुद्धिकरण हो जाता है। तो ये शक्ति यज्ञ की ऊर्जा में है। इसलिए यज्ञ करना कोई सामान्य कर्म नहीं, अति उत्तम, अति श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। और यह जो यज्ञ है उसकी जो ऊर्जा है, वह ऊर्जा को हम इतनी सात्विक कह सकते हैं कि जो व्यक्ति तामसिक अवस्था में जी रहा है, जो व्यक्ति अज्ञानता में जी रहा है, जो मूढ़ता में है, उस व्यक्ति को भी हम सात्विक अवस्था में लाने का काम कर सकते हैं। इसलिए लोक कल्याण के लिए भी यज्ञ बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है, सुख शांति के लिए भी यज्ञ को किया जाता है, शुद्धिकरण के लिए भी यज्ञ को किया जाता है। इस तरह से अलग अलग कई सारी कामनाओं के लिए यज्ञ किए जाते हैं। लेकिन जब हम योग और यज्ञ दोनों को कंपैरिजन की दृष्टि से देखें तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जैसे हम योग करते हैं तो योग को करने से हमारा व्यक्तिगत लाभ होता है। मानिए जब हम योगाभ्यास करते हैं तो योगाभ्यास हम अकेले करते हैं तो हमारे तन के ऊपर, हमारे मन के ऊपर ही उसका असर पड़ेगा। उसका असर अन्य जीव, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, अड़ोसी पड़ोसी, परिवार के जन, इन किसी को उसका लाभ नहीं मिलना है। हमने 1 घंटा योगाभ्यास किया, ध्यान किया, प्राणायाम किया, आसन किए, एक्सरसाइज की, तो उसका हमको ही लाभ मिलेगा। जबकि हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसके माध्यम से हमने यज्ञ किया, हवन किया, तो हमको तो 100% लाभ मिलेगा ही मिलेगा। हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हमारा मन सात्विक अवस्था में आएगा, हमारे तन में कोई बीमारी है तो वो भी दूर होगी, हमारे मन में कोई आदि है तो वो भी दूर होगी, और जो भी समस्याएं हैं वो भी दूर होंगी। लेकिन उसके साथ साथ जो यज्ञ की ऊर्जा है वो पूरे वातावरण में भी घुलती हैं, फैलती हैं दूर दूर तक। अब उसके घुलने से, उसके चारों ओर फैलने से जो दूसरी जगह पर, हमारे घर में, हमारे परिवार में जो दूसरे परिजन लोग हैं, उन लोगों पर भी इस ऊर्जा का उतना ही प्रभाव पड़ता है। क्योंकि यज्ञ की ऊर्जा अति सूक्ष्म होती है और चारों ओर फैलती हैं, तो हमारे रोए रोए से भी प्रवेश करती हैं हमारे शरीर में, उससे भी हमारा शरीर का शोधन होता है। नासिका के माध्यम से भी हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, उससे भी पोषक तत्व हमारे भीतर जाते हैं, सारे औषधीय गुणों से युक्त वायु अंदर जाती हैं। तो बिना दवाई खाए ही ये सारी दवाई, औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ हमारे भीतर जाती हैं, वहाँ से लंग्स के माध्यम से रक्त में मिलती हैं और रक्त में मिल करके पूरे शरीर में, और पूरे शरीर की चिकित्सा हो जाती है। जो व्यक्ति यज्ञ में ना बैठा दूर हैं उनकी भी, यहाँ तक कि अड़ोस पड़ोस तक में, जहाँ तक ये वायुमंडल में ऊर्जा फैलती है, वहाँ तक में जो भी लोग सांस ले रहे हैं या रह रहे हैं, उन सब के ऊपर भी ये सारा प्रभाव पड़ता है और वही सात्विकता बढ़ाने का काम करता है। इसलिए योग करते हैं तो हमको व्यक्तिगत रूप से ही लाभ होता है, हमारी पूर्णता होती है। लेकिन यज्ञ को करते हैं तो यज्ञ से अन्य लोगों के ऊपर भी बहुत बड़ा पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा सात्विक प्रभाव पड़ता है, और उन लोगों के ऊपर भी बहुत ही विशेष ऊर्जा का संचार होने से सब लोगों का कल्याण होता है, सबका स्वास्थ्य मिलता है, सबका मन सात्विक अवस्था में आता है। इसलिए यह यज्ञ करना कोई सामान्य कर्म नहीं, अति उत्तम कर्म, अति श्रेष्ठ कर्म है। और कोई भी व्यक्ति अपने घर में
सात्विकता बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी अपने घर में तामसिक चीज़ों को, जैसे कई लोग होते हैं शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं इत्यादि जो तामसिक पदार्थ होते हैं उनका सेवन करते हैं। यदि आप उनको भी छुड़ाना चाहते हैं तो आप यज्ञ करेंगे तो उसकी ऊर्जा उन तक भी पहुंचेगी, वो भी उसमें रहेगा, वो भी उसमें सांस लेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, उनके तन और उसके मन के ऊपर एक सात्विक प्रभाव पड़ेगा, सात्विकता बढ़ेगी। और धीरे धीरे जब सात्विकता बढ़ती है तो व्यक्ति स्वतः ही, जब सात्विक अवस्था में मन रहता है तो तामसिक पदार्थ हम ग्रहण ही नहीं कर पाते, हम स्वीकार ही नहीं कर पाते। ये हजारों लाखों लोगों का ये एक्सपीरियंस है। जो लोग योग भी करते हैं, जो शराब पी रहे थे, जो गलत काम कर रहे थे, रासिक तामसिक पदार्थों को ग्रहण कर रहे थे, और फिर उन लोगों ने योग करना चालू किया तो उनके धीरे धीरे ऐसा मन बन गया कि उनकी इच्छा ही नहीं होती करने की। इसी प्रकार यज्ञ में भी हमने देखा, जब यज्ञ व्यक्ति हर रोज करता है या उसके परिवार में कोई करता है तो उस ऊर्जा में जब वो संपर्क में रहता है तो उस ऊर्जा के माध्यम से धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति बन जाए वो स्वयं ही स्वीकार ही नहीं कर पाता ऐसी नेगेटिव चीज़ों को, राजसिक तामसिक चीज़ों को। तो उससे स्वाभाविक रूप से हमको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए कोई भी अपने घर में भी कोई ऐसे तामसिक पदार्थों को ग्रहण करता है और छुड़ाना चाहते हैं तो आप यज्ञ कीजिए, उनका भी छूट जाएगा, स्वास्थ्य भी मिलेगा, सबको उत्तम स्वास्थ्य मिलेगा और सबका कल्याण होगा, सबकी उन्नति होगी। और व्यक्ति कल्याण से विश्व कल्याण का एक सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ पथ है यज्ञ करना। तो आइए हम सब यज्ञ अपनाएं, हवन अपनाएं, अग्निहोत्र अपनाएं और अपने जीवन के साथ साथ इस जगत में भी दिव्यता का आधान करें। तो आज इतना ही, इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।